गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रानू पोद्दार है और आज हम हिंदी का एक 8वीं कक्षा का संस्मरण देखेंगे। उसका नाम है मेरे रजा साहब। इसकी लेखिका है सुजाता बजाज जी। तो हम सबसे पहले लेखिका का परिचय देख लेते हैं। तो लेखिका का जन्म 1958 जयपुर राजस्थान में हुआ था। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल वे पेरिस में रहती है। आपकी चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। उनके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। उन्होंने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। अब हम सुजाता जी की प्रमुख कृतियों का नाम देख लेते हैं। सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। अब हम गद्य संबंधी देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। तो 23 जुलाई को जब लेखिका सुजाता जी अपनी नींद से उठी तो उन्हें एक समाचार मिला कि हैदर रजा जी इस जिंदगी में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। तो उनके साथ बिताए हुए पल, उनकी यादें लेखिका के मन में एकदम से सब आंखों के सामने आ गई। पिछले फरवरी की बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हो गई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। तो बीते हुए फरवरी की बात है। लेखिका दिल्ली पहुंची थी उनकी गणपति प्रदर्शनी के लिए। तो उनका ऐसा मन बोल रहा था कि शायद व्हीलचेयर पर रजा साहब आए मेरी प्रदर्शनी देखने के लिए, पर उस रात कुछ अलग ही घटना हो गई। रजा साहब उनके सपने में आए और उनसे कहने लगे कि एक बार मुझे मिलने आओ, मैं उनके पास कुछ ही समय बचा हुआ है। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट गई। अब जैसे ही ऐसा सपना देख लिया लेखिका ने, तो लेखिका उनके पास पहुंच गई और अस्पताल में सैयद रजा साहब एकदम शून्य की तरह लेटे हुए थे। कुछ हलचल नहीं, कुछ बोलना नहीं, बस उनकी सांसें चल रही थी, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने उनके हाथों को स्पर्श किया और वह उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चल दी। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ ही उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूछते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। तो रजा साहब का ऐसा था कि
वो जितने मतलब है तो वो मुस्लिम पर वो हिंदू को भी उतना ही मानते थे और ईसाई धर्म को भी उतना ही मानते थे। उनके स्टूडियो में क्या क्या था? उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति थी, क्रॉस थी, बाइबल थी, कुरान थी, उनकी माता का एक फोटो था, गांधी जी की आत्मकथा की किताब थी और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं उनके पास थी। मतलब इससे हमें पता चलता है कि सैयद रजा साहब को भारत से कितना लगाव था। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में भी उनका नाम था। जहांगीर आर्ट गैलरी ये मुंबई में है और वहाँ पे लेखिका एक प्रदर्शनी में ही थी लेखिका। तो उनके कानों खबर आई कि मतलब एस.एच. रजा भी वहाँ आए हुए हैं। तो लेखिका एकदम चौकन्ना हो गई क्योंकि उनको उनकी सूची में भी सैयद हैदर रजा का नाम था। तो मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारे बातें हुई। तो लेखिका रजा साहब के पास पहुंच गई और उन्होंने उनसे बातचीत की, उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू मतलब मुलाकात। उन दोनों ने ढेर सारी बातें की। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। तो रजा साहब ने लेखिका को पूछा, मतलब आप मतलब और क्या क्या करते हैं, आपके और क्या क्या हॉबीज़ है। तो उन्होंने बताया कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक पेंटर हूँ। तो वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो रजा साहब एकदम खड़े हो गए और कहने लगे सुजाता जी को कि चलिए, मुझे आपका काम देखने की इच्छा है। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो मतलब लेखिका ने उन्हें बताया कि मेरा तो काम पर पुणे में है, आप अभी कैसे देख सकते। तो रजा साहब ने बोला, तो चलो पुणे, हम पुणे जाकर देखेंगे। तो वे दोनों, उन्होंने ताज होटल से टैक्सी पकड़ी और सीधा पुणे पहुंच गए। तो वहाँ पर उन्होंने सुजाता जी का काम देखते ही वे बोले कि आपको तो पेरिस आना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। उज्जवल मतलब बहुत ब्राइट है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। मतलब लेखिक सुजाता जी को उनकी छोटी से छोटी बात भी बहुत अच्छी लगती थी। वो सब कुछ मतलब मन लगाकर एकदम ध्यान से करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। समझो कोई पेंटिंग सुजाता जी की बिक गई तो मतलब वो पेंटिंग को रैप करके जब अपन डिलीवरी के लिए देते तो कोई उनकी हेल्प करना चाहते तो वो मना कर देते थे, वो खुद ही करना चाहते थे सब कुछ। बड़े करीने से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। करीने से मतलब तरीके से, सलीके से। मतलब बड़ी शिद्दत से उनका हर कोई भी छोटा हो या बड़ा, हर काम उनका बड़ी ही शिद्दत से हुआ करता था। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे।
तो जब वो पेंटिंग बिक जाती थी तो उनका ऐसा कहना रहता था कि पेंटिंग एक लड़की की तरह है, उसे हमें संभाल कर भेजना है। मतलब वो, और ये भी लेखिका को बात याद आती कि जब तो वो किसी को पत्र लिखते थे तो हर शब्द, हर एक वाक्य मतलब इतना ताल नाप तोड़ कर लिखते थे, मतलब बहुत ही सावधानी से वो किसी को पत्र लिखते थे, सोच समझकर वो किसी को पत्र लिखते थे और फूल बड़े ही उन्हें प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। तो उन्हें याद आया 22 अक्टूबर 1988 वाला दिन जब वे लंदन से पेरिस ट्रेन से पहुंची थी। तो कुछ कारणवश सुजाता जी की ट्रेन लेट हो गई, तो रजा साहब उनके लिए वही रुके। कितनी लेट क्यों ना उन्होंने लेखिका को उनके हॉस्टल पहुंचाया, फिर ही वे घर गए। लेखिका के एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा लाए, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। तो एक दिन सुजाता जी बीमार पड़ गई, तो रजा साहब ने मतलब उनके लिए रात को 11 बजे वे दवा लेकर और भारतीय रेस्टोरेंट से, क्योंकि वे तो पेरिस में रहते, तो वहाँ से उन्होंने खाना पैक करवा कर उनके लिए लाया और साथ ही साथ इंडिया में फ़ोन भी कर दिया कि इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ, आप निश्चिंत हो जाएंगे। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। तो दोनों भी जब भी पेंटिंग पूरी करते तो एक दूसरे की राय लेना बहुत ज़रूरी समझते थे और एकदम ईमानदार समालोचक थे वे दोनों। समालोचक मतलब गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला, मतलब एकदम सच सच बोलना, अच्छी है तो अच्छी, नहीं तो नहीं, जो मतलब है वही बोलना। समालोचक गुण दोष उन्होंने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में कई बार साथ में प्रदर्शनियां भी की है, पर उनका कभी भी झगड़ा या विवाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। मतलब उन दोनों के बीच बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि कभी झगड़े कुछ नहीं होते थे उनके बीच में। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी ही रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। तो रजा साहब की हिंदी और उर्दू तो बहुत अच्छी रही है, साथ साथ में इंग्लिश और फ्रेंच भी वो बहुत अच्छी लिख लेते थे। उनको कविताओं से भी बहुत मतलब रुचि थी, वे कविताएं भी लिखते थे। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। तो रजा साहब हमेशा अपने साथ एक डायरी भी रखते थे और जब भी उन्हें कुछ ऐसा लगा कि मेरे को यह चीज़ मतलब लिख लेनी चाहिए तो वो तुरंत उस डायरी में लिख लेते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। तो सुजाता जी की बेटी हेलेना उसे शुद्ध हिंदी आती थी, तो इस बात का
रज़ा साहब को बहुत गर्व था, तो वो हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। तो रज़ा साहब खाने के बड़े शौकीन थे, पर तो उन्हें मतलब देसी खाना, अपना इंडिया का खाना, दाल चावल, रोटी, आलू की सब्जी, ये सब बेहद पसंद थी और मतलब वो उनका फेवरेट था, ऐसा सुजाता जी कहती है। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। तो सुजाता जी बताती है कि मैं हफ्ते में एक बार उनके और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए अपना देसी खाना बनाकर उनके लिए भिजवाती थी। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। तो सुजाता जी जब उनके फ्रांसीसी दोस्तों को बताने गई कि रज़ा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, तो उन्होंने वापस वे रज़ा साहब की कलाकारियों को देखकर मतलब सब उनका ताज़ा हो गई। दीवारों पर लगी रज़ा साहब की तस्वीरें देखकर उनका वापस मतलब मन हो गया। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्डियन हो, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्डियन हो, अब मैं नहीं। तो मतलब लेखिका उन्हें हमेशा कहती रहती कि आप मेरे एंजल गार्डियन, मतलब आप मेरी देवदूत हो। पर 2000 के साल के बाद अब उनकी दोनों की पदवी बदल गई है। अब मतलब वे कहने लगे हैं कि मैं नहीं बल्कि तुम मेरी एंजल गार्डियन हो। तो इस प्रकार सुजाता जी ने बहुत अच्छा संस्मरण किया है चित्रकार सैयद हैदर रज़ा के बारे में। तो उन्होंने मतलब सब मानव सेम है, सब धर्म सेम है, यही हमें संदेश वे देना चाहती थी। तो ठीक है, थैंक यू।